जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की जो प्रक्रिया है वो अब एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग दिल्ली राजधानी के अंदर 25 फरवरी से शुरू हो गई है। और ये जो मीटिंग है ये एक हफ्ते तक यानी 1 वीक ये मीटिंग कंटिन्यू चलेगी। इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? इस मीटिंग का उद्देश्य है कि करोड़ से भी ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों की जो मांगे हैं उनको यूनिफाइड ज्ञापन के रूप में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता कर रही जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और उनके पैनल के समकक्ष रखना। ये अपडेट staffnews.in की तरफ से 25 फरवरी को दिया गया। अब देखिए कि टॉप एजेंडा क्या है। एजेंडा है फिटमेंट फैक्टर, वार्षिक पे में इंक्रीमेंट। इसकी प्रमुख मांगे क्या हैं? टॉप एजेंडा क्या है? फिटमेंट फैक्टर, वार्षिक वेतन वृद्धि। ये सारी चीज़ें देखिए आप। ये इंफॉर्मेशन जैसा मैंने अभी आपको बताया staffnews.in की तरफ से प्रकाशित हुआ 25 तारीख को। इसके मुताबिक जो आपका फिटमेंट फैक्टर की अगर हम बात करें तो प्रपोज टाइड फिटमेंट स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए, जो डिमांड है पे लेवल 1 to 5 फिटमेंट फैक्टर 3.0 की डिमांड की गई है और पे लेवल 6 to 12 इनके लिए डिमांड की गई 3.05 to 3.10 की, और पे लेवल 16 एंड एबव के लिए जो डिमांड की गई है वो की गई है 3.25 अप टू 3.25। तो इस हिसाब से अगर आप ये टेबल देखेंगे, ये जो डिमांड है प्रपोज्ड है ये किसका है? FNPO यानी फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन। इसके मुताबिक आप देखिए पे लेवल के हिसाब से पे लेवल 1 में जो एंट्री ये ग्रुप सी के लिए अभी 18,000 बेसिक पे है, इसको बढ़ा के 54 की बात की गई है। और इसी तरीके से आप पे लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अप टू 18 तक ये सारे यहाँ पर किसकी कितनी बनती है वो आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करेंगे, अपना आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर देखेंगे, वहाँ में ये सारा डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट मुद्दा आता है आपका चार्टर ऑफ डिमांड बियॉन्ड बेसिक पे। अभी आपने फिटमेंट फैक्टर की बात की तो आपकी बेसिक पे निर्धारित हुई, उसके बाद अब आपका बेसिक पे से बियॉन्ड क्या डिमांड है। सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड आप देखिए यहाँ पर आपके समकक्ष है आपका एनुअल इंक्रीमेंट। एनुअल इंक्रीमेंट की बात की गई है तो ये FNPO की तरफ से 5% की रखी गई थी, लेकिन अब ये जो मीटिंग चल रही है यहाँ पर ये 3 to 7% की डिमांड है। यानी कि वार्षिक वृद्धि जो अभी तक आपको इंक्रीमेंट 3% लगता है वो 7% का होना चाहिए। अब देखिए फैमिली यूनिट एक्सपेंशन, यानी कि फैमिली यूनिट अभी तक कंसीडर 3 किया जाता है तो इसको 3 to 5 के लिए कहा गया। उसके मुताबिक अगर ऐसा होता है तो आपकी बेसिक पे में 66% इंक्रीज होगा। किसके लिए? एक्यूरेट फॉर्मूला के हिसाब से जो एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए उनको आवश्यकता है वेजेस की, तो उसके हिसाब से 66% वृद्धि होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेडिकल एंड ट्रेवल अलाउंस। मेडिकल जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है आपको 1,000 रुपये महीने, इसको बढ़ाकर 20,000 रुपये की मांग की गई है, 20,000 रुपये की डिमांड की गई है। जहाँ पर CGHS नहीं है वहाँ पर 20,000 मिलना चाहिए। CGHS की ही सारी सुविधाएं ECHS में होती हैं, जैसे ECHS पर्सनल को भी, डिफेंस पर्सनल को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये ही है, इसको बढ़ा के 20,000 की बात की गई है। और लीव ट्रेवल कंसेशन, इस पर भी बात की। इनकेसमेंट के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट की अगर हम बात करें तो जब आप रिटायर्ड आते हो उस समय आप 300 दिन की लीव इनकेस करते हो, अभी तक आपको अलाउ है, उसको बढ़ा के 400 दिन की डिमांड की गई है। यही डिमांड लीव इनकेसमेंट वाली भारतीय सेना की तरफ से
300 से बढ़ा के 450 दिन की गई है। उनकी तरफ से वो ऑलरेडी जो प्रपोज्ड डिमांड है वो भेजे जा चुके हैं। पेंशन रिफॉर्म की बात करें तो एनपीएस और यूपीएस को स्क्रैप करने की बात की गई है, ओपीएस ओनली को बहाल किया जाए ऐसा कहा गया है, ओपीएस को बहाल किया जाए ये डिमांड है। तो ये सारे मसले हैं, पॉइंट हैं, आपकी कंसोलिडेटेड डिमांड बना के यूनिफाइड ज्ञापन बना के पे कमीशन को देना है। जैसा कि आप जानते हो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में अब 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपने ऑपरेशनल फेज में पहुंच चुका है। ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं, स्टाफ ऑफिस सब मिल चुकी है, काम चालू है। हालांकि स्टाफ अभी पार्शियल ही मिला है। तो साथियों एनसेजेसीएम यानी कि नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, जिसके सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा जी की अध्यक्षता में ये जो मीटिंग हो रही है, वहाँ पर ऑलरेडी आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कॉन्फेडरेशन एंड ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन वो अपनी डिमांड सबमिट कर चुके हैं। एफएनपीओ की भी डिमांड वहाँ पर वो पहुँच चुके हैं। सबकी इनकी डिमांडें रखी जा चुकी हैं। अब इन सब का एक यूनिफाइड ज्ञापन तैयार करके वेतन आयोग पैनल के समकक्ष रखा जाएगा। अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल से भी डिमांडें पैनल के समकक्ष जा चुकी हैं और जा रही हैं और भी जाएंगी। तो ये वो समय है जहां जिसके पास जो भी मुद्दा है वो वंचित ना रहे, अपना मुद्दा अपने संगठनों के माध्यम से, अपने चैनलों के माध्यम से जरूर पहुंचाएं। कुछ लोगों का कहना यह है कि फिटमेंट फैक्टर इतना कैसे हो सकता है, इतनी डिमांड कैसे रखी जा सकती है। जब आप अपनी डिमांड ही नहीं रखोगे, फिर अपने मुद्दे ही सही तरीके से नहीं उठाओगे, तो फिर आपको मिलेगा क्या। अभी आपने देखा हाल ही में पिछली साल किस तरीके से माननीयों ने बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी पे कमीशन के मेजें थपथपा के अपने लिए 24 से 25% पेंशन, पे और अलाउंसेस में बढ़ोतरी कर ली। अब वो बढ़ोतरी होने के बाद जब ये वेतन आयोग इम्प्लीमेंट होगा तो ये बेनिफिट भी उनको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन तो सबके समकक्ष है कि इतनी डिमांड कैसे हो सकती है। इसलिए आपकी जो डिमांड है, आपको जो वाजिब लगती है, आप उसको रखिए तो सही गवर्नमेंट के सामने। अभी आपको पता है गवर्नमेंट ने इस बार पे कमीशन में 18 क्वेश्चनों की प्रश्नावली रखी है आम जन के लिए। आप अपने विचार वहाँ भी रखिए, लेकिन लॉजिकली। बाद में रिपोर्ट आने के बाद और फिर बाद में चिल्लाते हैं, आवाज़ उठाते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उससे अच्छा है अब सही समय है, राइट टाइम है, आप अपने प्रपोजल, आप अपनी डिमांड जो है वो आप रख दीजिए। तो यह है जानकारी 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।